परांग मुखा। कलयुग के जो प्राणी होंगे एक तो अल्पायु होंगे, दीर्घायु बहुत कम होंगे, जो संपूर्ण आयु को प्राप्त करेंगे। पुराण में ये पहले वेदव्यास जी महाराज ने लिख दिया था। संपूर्ण आयु 100 वर्ष की आयु बहुत बिरले लोग पहुंचते हैं, क्योंकि कलयुग में 100 वर्ष की आयु है। आप देख रहे हैं कितने लोग जा रहे हैं 100 वर्ष तक है? 70-80 पहुंचते पहुंचते भैया हालत क्या हो जाती है। संपूर्ण पूर्ण आयु को प्राप्त कलिकाल में पहुंच पाना आने वाले समय में बहुत दुर्लभ हो जाएगा। ऐसे कम समय आयु में भगवान की प्राप्ति कैसे हो, भगवान को कैसे पाया जा सकता है। और कलिकाल में जो है ना, मनुष्य धर्म कार्य से अथवा पुण्य कर्म से दूर हो जाएंगे। आने वाले समय में जो धर्म कार्य होगा, पुण्य कार्य होगा, दूर होंगे, कम हो जाएगा, अथवा दुराचार में फंस जाएंगे, दुराचार में फंस जाएंगे और अनेकों प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त हो जाएंगे। दूसरों की निंदा करने वाले होंगे, हमेशा दूसरे की बातों को सुन करके दूसरों की निंदा करना जो है उनका कार्य हो जाएगा। दूसरे के धन का हरण करना, उसके लगन, उसके मेहनत, उसके कार्य को लोग ना देखते। इसने भैया क्या किया, कैसे पाया, कैसे मेहनत करी और यहां तक कैसे पहुंचा। लोग कंगूरे को देखते हैं। मकान में जो ऊपर जो सजा हुआ कंगूरा होता है, जिसको डिजाइन कहते हैं कि बड़ी सुंदर है भैया, बड़ी अच्छी नक्काशी हुई है, कितना सुंदर है, लेकिन उसके नीचे कितने पत्थर गड़े हुए हैं जिन्होंने त्याग कर दिया, हमें कोई न देखे। उसी तरह से जैसे संसार में अपने इस भारत में कितने लोगों ने अपने देश की आजादी के लिए कितने लोगों ने बलिदान दे दिया, गिने चुने लोगों का नाम ऊपर आया। ऐसे अनगिनत पत्थर जो नींव के नीचे दब गए, जिनका कोई नाम ना है। उसी प्रकार से जैसे मकान में जो है कई उस नींव के नीचे पत्थर दब जाते हैं, उस नींव के पत्थर को कोई ना देखता है, ऊपर के कंगूरे को देखता है। उसी प्रकार से लोग दूसरे के संपत्ति को, दूसरे के धन को वो देखेगा और उसमें उसको डाह होगी, यानी जलन होगी। भैया ऐसा कार्य करो, ऐसा मेहनत करो, सत्कर्म करो कि आपको भी प्राप्त हो। उसके सत्कर्म, उसके पुण्य हैं। और कैसे लोग होंगे? दूसरे के धन की इच्छा रखने वाले, परिस्त्री गमन करने वाले, घर में संतुष्टि ना मिले ऐसा उनका जीवन होगा। दूसरी बात हो, शरीर को ही आत्मा मानने वाले, शरीर ही है तो सब कुछ है, शरीर को ही आत्मा मान बैठेंगे। लेकिन कहते हैं ना, संपत्ति सब कुछ यहीं छूट जाती है। धन का घमंड प्यारे तू दूर कर, दौलत खजाना सबे यही रह जाना। अल्पकाल जीवन में राम कन ध्यान कर, आए जहां से फिर वही जाना है। संसार में मुसाफिर है प्राणी, हमेशा के लिए वो नहीं आया है। इसलिए सत्कर्म करें। और कैसे होंगे? असत्य भाषण करेंगे, पवित्रता नहीं रहेगी, आचार विचार नहीं रहेगा। आप कहेंगे महाराज कैसे? आप खुद देखते होंगे
पवित्रता ना है। सुबह उठे, सुबह उठ करके सबसे पहले स्नान ध्यान वंदन करना चाहिए, उसके बाद अन्य कार्य करना चाहिए। पवित्रता नहीं है, बस बैठे बैठे बिना स्नान ध्यान, बिना मुख शुद्धि किए ही चाय हो गई, पता चला नाश्ता भी हो गया। कुछ लोग तो भैया बिना स्नान किए भोजन भी कर लेते हैं, कहीं भोजन कर लो, बाद में बाकी काम होते रहेंगे। पवित्रता बहुत कम होती जा रही है। इस तरह से असत्य भाषण बोलेंगे, जा कहीं रहे हैं बताएंगे कहीं और जब से ये मोबाइल आ गया है तब से तो झूठ का खजाना हो गया है। घर में बैठे रहेंगे बता देंगे फैक्ट्री में बैठे हैं, रास्ते में चल रहे हैं बोलेंगे घर के पास में आ गए हैं। ये झूठ का खजाना हो गया है। ऐसा बीमारी बना दिया है कि उसके बिना सब कुछ भूल जाएंगे लेकिन उसको न भूलेंगे। आसक्त कर लिया, कर लो दुनिया मुट्ठी में, ना भैया उसने कर लिया दुनिया मुट्ठी में। पहले था ना कर लो दुनिया मुट्ठी में, मोबाइल ने कर लिया दुनिया मुट्ठी में। सब इस तरह से असत्य भाषण करेंगे। आगे शुद्ध जी महाराज कहते हैं कि अशुद्ध भावना रखने वाले होंगे, बुद्धि भी अशुद्ध होगी और मंद बुद्धि वाले रहेंगे। अभी तो ठीक है, बहुत अच्छा है, सभी ओजस्वी हैं, तेजस्वी हैं, विद्यावान हैं, ज्ञानवान हैं, लेकिन आने वाले नित्य निरंतर में कलिकाल में मंद बुद्धि होगी लोगों की। और माता पिता से द्वेष रखने वाले होंगे, द्वेष यानी बुराई, माता पिता से ही रखने लगेंगे, ऐसे पुत्र होंगे। स्त्री देवः काम किंकिराः, स्त्री को ही पुरुष देवता मानने लगे कि स्त्री ही देवता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, शिव पुराण कह रही है कि भैया कैसे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, नारी विवश नर सकल गोसाई, नारी विवश नर सकल गोसाई, नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचहि नर मरकट की नाई, नाचहि नर मरकट की नाई, नारी विवश नर सकल गोसाई, नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचहि नर मरकट की नाई, नाचहि नर मरकट की नाई, मरकट जैसे नट, नट माने बंदर को नचाने वाला, मरकट को नचाता है, वैसे नारियां जो है पुरुष को नचाएंगी। जहां कहेंगी, जैसा कहेंगी, बैठो उठो खाओ पियो, जब हम जैसा कहेंगे वैसा करोगे, वैसा जो है वो नर करेगा। नारी विवश नर सकल गोसाई, ये कली काल का प्रभाव हो जाएगा और काम के सब सेवक होंगे, कामी हो जाएंगे, नास्तिक व मूढ़ होंगे, माता पिता को ना मानने वाले होंगे, जीवों की हिंसा करने वाले होंगे, गुरु देश दुजाति नाम भक्त हीना कुबुद्धयाः, गुरु माता पिता से द्वेष करने वाले। और एक चीज और बताएं, माता पिता माता पिता और गुरु से जो कपट करता है वह जो होता है, गुरु से कपट मित्र से चोरी, होय निर्धन या होय कोढ़ी। गुरु के साथ में कभी कपट नहीं करना चाहिए और मित्र के साथ में कभी चोरी नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो अगले जन्म में निर्धन होते हैं। इस प्रकार से कलयुग का वर्णन करते हुए
उन्होंने बताया कि सभी प्रकार से धर्म से भ्रष्ट होंगे,